आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुआ आतंकी हमला भला कौन भूल सकता है। उस हमले को याद कर आज भी सबकी रूह कांप उठती है। उस हमले में 164 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप पूछेंगे मुंबई के उस हमले का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल मुंबई हमले से जुड़ी एक नई किताब सुर्खियों में है, जिसमें बहुत सारे राज से पर्दा उठाया गया है। उन सवालों का भी जवाब दिया गया है जिन पर देश में बड़ी बहस छिड़ी रही, जैसे आतंकी कसाब को क्या जेल में बिरयानी परोसी गई थी या नहीं। जिस किताब की खबर यहाँ हम आपको दे रहे हैं, वो किताब लिखी है चर्चित लेडी ऑफिसर मीरा चड्ढा बोरवणकर ने। मीरा वही अफसर हैं जिन्होंने आतंकी कसाब जैसे देश के दुश्मन को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया। इन्हीं आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवणकर ने मैडम कमिश्नर नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें मुंबई आतंकी हमले को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। खुलासा नंबर 1, कसाब को नहीं परोसी गई थी बिरयानी। मीरा बोरवणकर ने अपनी किताब में लिखा है कि कसाब को जेल में कभी भी बिरयानी नहीं दी गई। जब भी उन्होंने कसाब से बात की तो वो चुप रहा या फिर बस मुस्कुराया। कसाब के लिए तैनात डॉक्टर उसकी हेल्थ और डाइट को लेकर खास सतर्क रहते थे। मीरा का दावा है कि कसाब को कभी भी स्पेशल डिश नहीं परोसी गई। वो खुद को एक्सरसाइज में हमेशा बिजी रखता था। खुलासा नंबर 2, गुस्सैल स्वभाव का था आतंकी कसाब। मीरा बोरवणकर ने अपनी किताब में कसाब को लेकर कई अहम बातों का जिक्र किया है। जैसे किताब में वो लिखती हैं कि शुरुआत में उन्होंने कसाब से बात करने की, कुछ सवाल पूछने की कोशिश की तो वो या तो खामोश रहा या मुस्कुरा दिया। हालांकि जेल के अफसरों ने बताया था कि जब उसे पहली बार लाया गया था तो वो काफी गुस्सैल था। खुलासा नंबर 3, कसाब की फांसी वाली प्लानिंग। आईपीएस ऑफिसर मीरा अपनी किताब में ये भी लिखती है कि एक बार तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने उन्हें पुणे के सर्किट हाउस में बुलाया और फांसी की पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना। इस दौरान पाटिल ने जानकारी दी कि कसाब की फांसी में दुनिया के कुछ देश दखलंदाजी कर सकते हैं। इसके बाद मीरा बोरवणकर ने 2 अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम बनाई और पूरी योजना तैयार की, जिसमें योगेश देसाई और सुनील धमाल अधिकारी थे। इससे पहले राज्य में 30 साल पहले फांसी दी गई थी। कई जेलों में धूल भरी हुई थी, इसलिए कसाब की फांसी पर बारीकी से ध्यान दिया गया। खुलासा नंबर 4, कसाब को लेकर जब लीक हुई खबर। आईपीएस मीरा बोरवणकर ने किताब मैडम कमिश्नर में ये भी बताया है कि कसाब को मुंबई से पुणे लाते समय कई अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे। उस वक्त कुछ अधिकारी उनसे नाराज थे, लेकिन सिर्फ 10 लोगों को ही पता था कि कसाब को पुणे लाया जा रहा है और इसकी भनक मुंबई के एक रिपोर्टर को भी लग गई थी। मीरा के मुताबिक इससे उनका आत्मविश्वास कुछ हद तक कम हो गया था। खुलासा नंबर 5, फांसी वाले दिन बच्चे सा दिखा कसाब। 20 नवंबर 2012 यानी कसाब के फांसी पर चढ़ने से एक दिन पहले क्या कुछ हुआ, इसका भी आईपीएस अफसर मीरा बोरवणकर ने अपनी किताब में विस्तार से जिक्र किया है। मीरा के मुताबिक उस दिन वो पुणे की यरवदा जेल गई। उन्होंने ब्लेजर पहना था। वो लिखती हैं कि फांसी के दिन अजमल कसाब बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहा था। उसने एक्सरसाइज करके अपना वजन कम किया था। 2008 का वो मुंबई हमला भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसकर 4 दिनों तक गोलीबारी और सिलसिलेवार बम विस्फोट किए थे। इस हमले में सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया था। मीरा बोरवणकर 1981 बैच की आईपीएस अधिकारी रही है। आईपीएस का पद संभालने के बाद मीरा को महाराष्ट्र कैडर में पोस्टिंग मिली थी। उन्होंने मुंबई में माफिया राज को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। दाऊद इब्राहिम, कास्कर और छोटा राजन जैसे बड़े बड़े गैंग के कई गुर्गों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में उनका काफी योगदान रहा। कसाब के अलावा 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को भी मीरा की देखरेख में ही फांसी दी गई थी। दिलचस्प बात यह भी है कि रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म मर्दानी की कहानी भी मीरा की जिंदगी से ही इंस्पायर्ड बताई जाती है।
इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे सबके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।